अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम लोगों के बारे में जो अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, साल 2024 में ही एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, या तो उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लिया है या नेक्स्ट लैट में अपेयर होने वाले हैं, साथ साथ अभी तक किसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हुआ और वो सोच रहे हैं कि वो अपना एडमिशन किसी भी लॉ कॉलेज में सिक्योर कर लें। मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को जो 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तो गाइड करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये वीडियो एक जनरल गाइडलाइन होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो लॉ कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में वो तमाम मेजर जो आपने लेने हैं अपनी सीट सिक्योर करने से पहले किसी भी लॉ कॉलेज में, उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका स्कोर कितना है। इन केस अगर आपने इंटरमीडिएट में मैट्रिक में अच्छा स्कोर किया है, यानी कि आप वो स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर 80 to 85% रहा है, 90% आप टच कर रहे हैं, तो आपको किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। अब वो स्टूडेंट्स जिनका इतना स्कोर है उनका अभी तक एडमिशन क्यों नहीं हुआ होगा मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अपना एकेडमिक कैलेंडर इस तरीके से डिज़ाइन करती हैं कि वो इस एडमिशन टेस्ट को मद्देनज़र रखती ही नहीं है। वो जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स को मद्देनज़र रखती ही नहीं है। स्टूडेंट्स जब इंटरमीडिएट के एग्जाम से फ्री होते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं, लेकिन लैट कंडक्ट हुआ नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज़ उनको कंसीडर ही नहीं करती, जिस वजह से उनकी जो बेसिकली सीट है वो उस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो डिज़र्व कर रहे थे वो उसको सिक्योर नहीं कर पाते। अब नतीजा इसका क्या होता है कि फिर स्टूडेंट्स इस हड़बड़ी में होते हैं कि जल्द से जल्द किसी लॉ कॉलेज, किसी सेक्टर में एडमिशन हो जाए, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज उनको मिलता है, चाहे वहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो अच्छी है या नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट वो अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि एक कैंडिडेट ने 900 स्कोर किया हुआ और वो किसी एवरेज लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है। नो डाउट मैं उस कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पर वो स्टूडेंट अपने स्कोर, अपनी काबिलियत, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पर सीट डिजर्व कर रहा था, वहाँ पर उसको सीट नहीं मिलती। तो इस चीज़ पे उस स्टूडेंट को अफसोस होना चाहिए, वो इस चीज़ से नावाकिफ़ रहता है, लिहाजा वो फिर जो है ना ये पूरे के पूरे 5 साल वो उस तरीके की ग्रूमिंग हासिल ही नहीं कर पाता जिस तरीके की ग्रूमिंग वो जो है वो अपने स्कोर और अपने जो है ना मार्क्स की बेसिस पे डिजर्व कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो देखना है आपका स्कोर कितना है। अगर आपके स्कोर के अकॉर्डिंग किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आपने इंतजार कर लेना है, 2025 का इंतजार कर लेना है और यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कर लेनी है जहां पर आपका मेरिट बनने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एडमिशन जो है वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मुश्किल है, उनका स्कोर कम है। फॉर एग्जांपल उनका स्कोर 55% है, उनका स्कोर 60% है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर इस वक्त तक उनका एडमिशन नहीं हुआ तो उनको देखना चाहिए कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनके करीब हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन अच्छी ऑफर कर रही हैं और जिनको वो अफोर्ड कर रहे हैं। अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो उनको उनमें एडमिशन लेना चाहिए। इन केस अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी सराउंडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती या फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते तो तीसरे नंबर पर आपने रखना है लॉ कॉलेजेस को। अब इन लॉ कॉलेजेस को आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के फ़ौरन बाद भी रख सकते हैं अगर लॉ कॉलेज की क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से सबकत ले जाता है। और याद रहे कि ऐसे लॉ कॉलेजेस पाकिस्तान में गिने चुने हैं। 2 से 3 कॉलेजेस के अलावा या 4 कॉलेजेस के अलावा पाकिस्तान में लॉ कॉलेजेस मेजॉरिटी जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की इंटेंट से बनाए ही नहीं गए। और इन लॉ कॉलेजेस को आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाने से पहले आप लॉ कॉलेजेस की तरफ भी आ सकते हैं अगर वो लॉ कॉलेज इतना अच्छा है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहा है कि वो बेसिकली जो है ना प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से सबकत ले जाता है, तो आप जो है वो दूसरे नंबर पर प्राइवेट लॉ कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान में प्राइवेट लॉ कॉलेजेस गिने चुने हैं जो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। बाकी तमाम लॉ कॉलेजेस जो है वो इस इंटेंट से बनाए गए हैं कि वो बिजनेस करें। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस करना इस तरीके से कि आप बिजनेस एथिक्स को ही फॉलो ना करें, स्टूडेंट्स को फ्रॉड करें, इस तरह के कॉलेजेस की भरमार है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए गाइड है कि किस तरीके से आपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना है। सबसे पहले तो
हमने सिर्फ इस बारे में डिस्कस किया कि आप देखें कि आप कौन से स्टूडेंट हैं, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, अगर नहीं तो फिर आपका ऑप्शन बनता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट लॉ कॉलेज में कंपैरिजन करें। और वहां पर भी मैंने आपको बताया कि इन केस आप किसी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो अच्छी नहीं है और प्राइवेट लॉ कॉलेज अच्छा है, तो आप उसको प्रेफर करें, प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लें। और इन केस आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, आप अफोर्ड भी करते हैं, तो फिर लॉ कॉलेज के ऊपर प्रेफर करें आप यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपको माहौल, यूनिवर्सिटी जो आपको ग्रूमिंग, यूनिवर्सिटी जो आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, वो लॉ कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर सकते और ना ही लॉ कॉलेजेस के पास इतनी रिसोर्सेज होती हैं। इन केस आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि आप लॉ कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते, तो फिर सबसे पहले आपने बगैर कुछ चीज़ों को सर्च किए कॉलेज को विजिट करना है। आपने इस चीज़ पर नहीं रहना कि आप द लॉ चैनल की टीम के साथ इन टच आके सबसे पहले उनसे सलाह मशवरा करेंगे। हम आपको गाइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, चंद बड़े लॉ कॉलेजेस के हवाले से, लेकिन आजकल लॉ कॉलेज हर शहर में मौजूद हैं और एक भी मौजूद नहीं है, 10, 15, 20 लॉ कॉलेजेस बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं और छोटे से छोटे शहर में लॉ कॉलेज मौजूद है। तो अब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रखना ये मुश्किल है। तो आपने सबसे पहले जो आपके इर्द गिर्द लॉ कॉलेजेस हैं, अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनको विजिट करें। आप विजिट करने के बाद जो चीज़ फील करें, आपको लगे कि यार जिस कॉलेज में मैंने अपनी इंटरमीडिएट की है, जिस स्कूल से मैंने अपनी मैट्रिक की है, ये कॉलेज उससे बहुत अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका स्टाफ, इसके क्लासरूम्स ये बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर मैं अपनी हायर एजुकेशन ले सकता हूँ, तो आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। वरना बगैर वक्त ज़ाया किए अगर आप किसी तहसील से, किसी छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो लाहौर का विजिट करें। लाहौर का विजिट करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड पे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पर भी चंद बड़े लॉ कॉलेजेस को विजिट करें और ये बड़े लॉ कॉलेजेस आप अगर सिर्फ इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च ही करेंगे आपको मिल जाएंगे। आप उनको विजिट करने के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेंगे कि कॉलेजेस किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, फिर उनका फीस स्ट्रक्चर जान लें। जब आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल आप किसी एवरेज लॉ कॉलेज में गए, एवरेज से मुराद है कि ऐसा नहीं कि वो बुरा लॉ कॉलेज है, अच्छा लॉ कॉलेज है, वहाँ पर वो मार्केट के हिसाब से करंट जो सिचुएशन चल रही है उस अकॉर्डिंग वो 2.5 लाख रुपए आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं। अब आप उनकी बिल्डिंग को देखेंगे, वहाँ पर स्टाफ को देखेंगे, क्लासरूम्स को देखेंगे, स्टूडेंट्स को देखेंगे और फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। फिर आप अपनी तहसील में वापस आते हैं या अपने जो आपकी तहसील है उससे कनेक्टेड किसी बड़े शहर में आते हैं, वहाँ पर लॉ कॉलेजेस को देखते हैं और फिर उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो स्टाफ है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस अकॉर्डिंग आप फीस को मैच कर लें। आपको लगे कि ये रीजनेबल चार्ज कर रहे हैं और आप यहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, तो आप एडमिशन लें। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपने वहाँ पर देखनी है वो ये कि क्या वो लॉ कॉलेज एफिलिएटेड भी है या नहीं। आप तमाम लोगों को ये चीज़ बताते हुए मैं एक और चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में 3 साल लॉ कहीं से भी नहीं करवाया जा रहा, जो पाकिस्तानी लॉ है। एक्सटर्नल लॉ की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी 3 साल लॉ 2018 से बैन हो चुका है। कोई भी लॉ कॉलेज आपको ये कहता है कि वो बैक डेटेड आपको करवा देगा तो वो सरासर फ्रॉड कर रहा है। इसको आपने रिपोर्ट करना है लीगल एजुकेशन कमेटी को और उसके अगेंस्ट पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस फ्रॉड से आपने सबसे पहले बचना है। अगर वो कॉलेज आपको एफिलिएशन लेटर दिखा देता है कि जी इस साल के लिए हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एफिलिएशन दी गई है, हमारा सारा क्राइटेरिया फुलफिल है, तो आप सेफ हैं, आप उसके बाद उस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद एक और फ्रॉड किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ और वो फ्रॉड ये होता है कि आपको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल आप 2024 में उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा जल्दी से आप अपनी फीस जो है वो अपनी जमा करवा दें ताकि हम आपका इसी साल में एडमिशन भेज दें। तो ये तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को वो इसलिए कहते हैं ताकि आप जल्द से जल्द अपनी फीस जमा करवाएं और आपकी सीट वहाँ पर कन्फर्म हो जाए, यानी कि आप उनके कस्टमर पक्के हो जाएँ, आप किसी जगह भाग ना सकें। अगर यूनिवर्सिटी का आप सबसे पहले उनसे कैलेंडर मांगे कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में कब जाती हैं, अगर वो आपको कैलेंडर दिखा दें, आप जिस डेट पे एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद एडमिशन जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप इस चीज़ को फिर सच समझ सकते हैं कि वाकई मेरा इस साल एडमिशन हो सकता है। वरना मोस्टली एडमिशन जा चुके होते हैं और वो आपसे गलत बयानी करते हैं कल करा को। फिर जब आप उनको कहेंगे कि जी मेरा तो इसी साल में एडमिशन होना था, वो आपसे कहेंगे अब आप अगले साल कंसीडर होंगे, अभी आप हमें फीस दे दें। उसके बाद एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लैट अगर आपका क्लियर है तब ही आपने एडमिशन लेना है, तभी लॉ कॉलेजेस को अप्रोच करना है। वरना वो लॉ कॉलेजेस आपको क्या कहेंगे कि अभी आप हमारे पास एडमिशन ले लें, लैट बाद में क्लियर कर लीजिएगा। दर हकीकत यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं जा सकते क्योंकि लॉ कॉलेज ने डिग्री नहीं देनी होती। लॉ कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है, उससे इल्हाक शुदा होता है, उससे एफिलिएटेड होता है और वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है। दर हकीकत आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको लॉ कॉलेजेस चाहे लाख कहें कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, आपने एडमिशन नहीं भेजना, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, लैट सबसे पहले क्लियर करना है। कल करा को अगर आपका लैट क्लियर नहीं हुआ तो फौरन उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स वापस करने हैं, आपकी
फीस जब्त कर लेनी है और कहना है कि आपका तो लैट ही क्लियर नहीं है, आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट लैट में अपेयर होना चाहते हैं, तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप सिंपली एलिमेंट्स ऑफ लैट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दी लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था लॉ कॉलेजेस के हवाले से, कि अगर आप किसी अच्छे लॉ कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं और अपने 5 साल आप रिस्क फ्री अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, टेंशन फ्री एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पर आपने ये चीज देखनी है कि क्या जिस लॉ कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उनकी फीस जस्टिफाइबल है उनकी क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि क्या वो लॉ कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं। और चौथे नंबर पर आपने देखना है कि लॉ कॉलेज आपसे किसी किस्म का फ्रॉड ना करे, आपसे किसी किस्म की गलत बयानी ना करे। जो भी चीजें वो आपको कहें, आप उनको कहें जी एडमिशन लेटर के पीछे आपको वो लिख के उसके ऊपर स्टैंप लगा के दे दें, ताकि कल करा को वो अपनी किसी भी की गई बात से मुकरते हैं तो आप उनके खिलाफ लीगल एजुकेशन कमेटी में जा सकते हैं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाह रहा था ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं और आप जो है वो अच्छे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। पाकिस्तान में हर तरह के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, अच्छे कॉलेजेस भी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ काली भेड़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स को फ्रॉड करने की नीयत से एस्टैब्लिश हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे मीटिंग को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।